नमस्कार मित्रों, कटोनी स्वस्तिक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये वीडियो में मैं आज कटोनी स्वस्तिक का कंट्रोलर जो आपका मोटराइज वाल यानी कि रिवर्स फॉरवर्ड एप्लीकेशन के लिए जो पैरामीटर आपको सेट करना होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले उसके लिए आपको कटोनी स्वस्तिक का GR858 मॉडल, अदरवाइज GR818 मॉडल, ये इसके अंदर आपका फॉरवर्ड रिवर्स वाल की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपको सेट करनी होगी। ये मॉडल के अंदर आपको वो फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। GR858 और GR818 ये दोनों मॉडल के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। वाल कंट्रोल, या तो फिर आप मोटरलाइज वाल भी बोल सकते हो, सर्वो वाल भी बोल सकते हो, फॉरवर्ड रिवर्स वाल भी बोल सकते हो। तो ये GR वाले मॉडल के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग क्या करना है, उसको कैसे एक्टिव करना है, वो मैं आपको ये वीडियो में आप समझाऊंगा। तो सबसे पहले उसका जो कनेक्शन का स्टिकर है वो मैं आपको समझा दूँ, जिसके अंदर 11 नंबर 12 नंबर आपका लाइन न्यूट्रल आ जाएगा। यहाँ पे आपका लाइन न्यूट्रल कनेक्ट करना है। उसके बाद 34, 35, 36 यानी कि ये आ जाएगा 35, 30, 34, 35, 36। यहाँ पे आपका थर्मोकपल या फिर PT अंडर सेंसर लग जाएगा, जिसके अंदर आपका 35 और 36 ये थर्मोकपल है। अगर आप PT100 यूज़ कर रहे हो तो ये जो रेड केबल है वो आपका 34 में आ जाएगा, ये वाले में, और बाकी दोनों वाइट आपको ये कंट्रोल इसमें ये टर्मिनल पे आ जाएगा। अभी फॉरवर्ड रिवर्स के लिए जो कनेक्शन है उसमें फॉरवर्ड के लिए एक आउटपुट अलग रहता है और रिवर्स के लिए आउटपुट अलग रहता है। तो उसके अंदर आपको आउटपुट 1 जो है वो क्लोज यानी कि रिवर्स के लिए यूज़ होता है। क्लोज के लिए आपका आउटपुट 1 यूज़ होगा, जिसके अंदर आपको 31, 32, 33 ये 3 पैरामीटर दिया हुआ है, जिसमें आपको यूज़ करना है 32 और 33। तो ये आपका आउटपुट 1 है वो क्लोज के लिए हो जाएगा 32 और 33, जिसमें 32 कॉमन है और 33 एनो है। और ओपन के लिए आपका यहाँ पे अलार्म 1 लिखा हुआ है, यानी कि 7 नंबर और 8 नंबर, यानी कि ये 7 नंबर और 8 नंबर ये आपके ओपन के कनेक्शन हो जाएंगे। तो ओपन के लिए आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है और क्लोज के लिए आपको 32 और 33 यानी कि ये 32 और 33 ये कनेक्शन आपको यहाँ पे करना है। तो ये आपका वायरिंग का हो गया। अभी इसके अंदर मैं पावर ऑन करके मैं आपको बताता हूँ कैसे इसके अंदर करते हैं। मित्रों, ये मॉडल के अंदर प्रोफाइल कंट्रोलर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अभी इसके अंदर प्रोफाइल मोड एक्टिव है, तो सबसे पहले प्रोफाइल मोड को डिसेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले F8 में जाना है, सेट बटन प्रेस करके L1 के अंदर जो 5 है उसको सबसे पहले 0 सेट करेंगे। ये 0 हो गया है। तो ये अभी आपका नॉर्मल PID मोड हो गया है। तो जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 2 पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे सर्वो एप्लीकेशन के लिए, यानी कि मोटराइज वाल के लिए। तो सबसे पहले आपको सेट बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे PID करके पैरामीटर आएगा, यहाँ पे PID की वैल्यू डालनी है। तो मित्रों, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की वैल्यू रहती है। अगर आपको अपने हिसाब से PID की वैल्यू डालना है तो भी डाल सकते हो, और ये मैंने एक PID की वैल्यू भी बनाई हुई है। तो अगर आपको ये यूज़ करना है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये मैं PID की वैल्यू यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे 8.0 है, 8.0। उसके बाद I है आपका 60, ये मैंने 60 कर दिया। ये 60 हो गया। उसके बाद D है 12, ये 12 हो गया। उसके बाद HT, ये IT है, इसको यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे HT आएगा, यहाँ पे आपको 1 करना है, ये साइकिल टाइम है। ये आपके PID के ये पैरामीटर हो गया। उसके बाद आपको जाना है PID2। PID2 के अंदर आपको एक पैरामीटर आएगा RUCY। तो ये RUCY जो है वो आपका मोटर का ट्रैवलिंग टाइम है, यानी कि आपकी जो भी मोटर है वो 100%, अगर आपका क्लोज है तो उसको 100% ओपन होने में कितना टाइम लगता है वो टाइम आपको यहाँ पे फिट करना है। तो अभी
और ये जो टाइम होगा वो सेकंड में आपको डालना है। तो अभी एक मैं 50 सेकंड का एक मैं टाइम अभी डाल दूंगा यहाँ पे। ये मैंने 50 डाल दिया। तो ये जो टाइम है वो आपको कंपलसरी फीड करना है। RUCY यहाँ पे मोटर का ट्रैवलिंग टाइम लगेगा, यानी कि 0% से 100% जो वाल ओपन होता है उसका जितना टाइमिंग लगता है वो टाइमिंग आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको अलार्म में जाना है। ये अलार्म आ गया। अलार्म के अंदर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है AOP2, तो यहाँ पे आपको AOP2 में जाना है। ये AOP2 में आपको 12 नंबर सेट करना है। यहाँ पे ये मैंने आपका 12 नंबर अभी कर दिया, तो ये आपका 12 नंबर हो गया यहाँ पे। तो ये अभी जो आपका फंक्शन हो गया वो अभी मोटराइज वाल में आपका डिफाइन हो गया है ये कंट्रोलर। तो अभी ये आउटपुट 1, यानी कि मैंने आपको बताया था आउटपुट 1 वो क्लोज के लिए है और अलार्म 2 वो आपका ओपन के लिए है। तो अभी आउटपुट 1 का इंडिकेशन ऑन है, यानी कि अभी सेट वैल्यू ज़्यादा है, सेट वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, तो अभी मोटर को क्लोज हो रही है, मोटर आपका वाल्व आपका क्लोज हो रहा है। यही चीज़ अगर मैं सेट पॉइंट बढ़ा लूँगा तो आप देखोगे कि अभी आपका जो ओपन है वो रिले ऑन हो जाएगी। ये आपका ओपन की रिले ऑन हो गई अभी। यहाँ पे आप परसेंटेज आउटपुट भी देख पाओगे। यहाँ पे परसेंटेज आउटपुट दिया हुआ है वो भी आप देख पाओगे। जो वाल है वो टाइमिंग के हिसाब से आपका जो आपने जो RUCY के अंदर जो टाइम डाला हुआ है उसके हिसाब से ये रिले वो टाइम के अगेंस्ट कैलकुलेट करके ये रिले ऑन ऑफ होती है। तो डिपेंडिंग है आपके टाइम के लिए कि आपको वाल को पोजीशन पे डालने के लिए कितने टाइम के लिए आपको रिले को ऑन करवाना पड़ेगा। तो आपने जो ट्रैवलिंग टाइम है वो प्रॉपर डाला होगा, तो यहाँ पे आपका वो जो रिले का फंक्शन है वो प्रॉपर काम करेगा। ये 30 कर दिया है, तो अभी ये क्लोज होने लगी है। अभी इसको 31। तो ये आपका परसेंटेज आउटपुट आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका परसेंटेज आउटपुट दिखा रहा है। तो ऐसे आपका जो रिले है वो आपका काम करेगी फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए। ये देखो 1 डिग्री ज़्यादा है तो यहाँ पे परसेंटेज आउटपुट प्लस हो रहा है। तो ये टाइमिंग के हिसाब से रिले बंद होके फिर ऑन ऑफ होके ओपन क्लोज होके उसको मेंटेन करती है वाल की पोजीशन को। अब ये देखो आप, ये धीरे धीरे वाल को अभी ओपन कर रहा है, क्योंकि अभी 1 डिग्री आपको प्लस करना है, तो उसके हिसाब से ये धीरे धीरे वाल को ओपन कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे। ये वाल आपका धीरे धीरे ओपन कर रहा है, क्योंकि आपको 1 ही डिग्री प्लस करना है, इसलिए ये ऑन ऑफ हो रहा है। यानी कि वाल को थोड़ा सा पावर देके थोड़ी सी पोजीशन सेट करके फिर वापस उसको वहीं पे छोड़ देता है। तो ये धीरे धीरे वाल को धीरे धीरे ओपन कर रहा है। 1 डिग्री ये आपका वाल क्लोज। तो ऐसे आप मोटराइज वाल यानी कि सर्वो एप्लीकेशन अगर आपकी होती है तो उसमें ये मॉडल नंबर जो है उसमें प्रोग्रामिंग आपको कैसे करना है वो ये वीडियो में मैंने आपको समझाया। तो उसके लिए आपको कटोनी स्वस्तिक का GR858 मॉडल, अदरवाइज GR818, ये दोनों मॉडल के अंदर ये फैसिलिटी दी हुई है, जिसका कनेक्शन जो है वो सेम रहेगा दोनों मॉडल के लिए। जो वाइडिंग डायग्राम है वो सेम रहेगा। आउटपुट 1 उसमें भी 818 में भी आउटपुट मिल जाएगा आपको यही कंडीशन के हिसाब से। तो आपको सेम एप्लीकेशन में ये दोनों मॉडल आप यूज़ कर सकते हो। धन्यवाद।